हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ साथियों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों। कल की क्लास नहीं हुई दोस्तों। कल रक्षाबंधन थी। आपने सबने मनाई होगी। अब धूमधाम से अब अपनी स्टडी वापस स्टार्ट कर दो। कल क्लास नहीं हुई, उससे पहले वाले दिन क्लास लिया था मैंने। 10 बजे 10 मिनट की क्लास हुई थी और बहुत शानदार वाली क्लास थी। उसी क्लास में 3 टॉपिक क्लियर करवाए थे मैंने। तीनों के तीनों टॉपिक्स को पढ़ लेना, घूम फिर के उन्हीं में से क्वेश्चन को अपनी में चेक करवाएगा तो करके आना। आप आज स्टार्ट करता हूं। मैथ के अंदर टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन। आज मैथ में स्टार्ट करता हूं भिन्न फ्रैक्शन। ध्यान से सुनना है। एक नंबर से दो, एक से लेकर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है एसएससी में फ्रैक्शन के लिए। रेलवे में भी यही फंडा है, उसके लिए भी लागू है। ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिए लागू है। भिन्न जिसमें मैथ आती हो ये टॉपिक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, फ्रिक्शन वाला टॉपिक। स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशन कोट के साथ में। सुनना। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे साथियों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मां तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बार तेरा सेठ सेठ नहीं दिखलाएगा। स्टार्ट करता हूं फ्रैक्शन वाले टॉपिक को। फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है। ध्यान से सुन लेना। फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है। फिर बोल रहा हूं मैथ की क्लास है फ्रैक्शन। भैया टाइम एंड वर्क, समय व कार्य वाला टॉपिक पूरा करवा दिया है मैंने। जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं, उन्हीं से बाहर कोई भी पेपर नहीं निकलेगा। दोबारा से निकाल लेना उस टॉपिक को। आज इसलिए ही तो मैंने फ्रैक्शन वाला टॉपिक लेके आया, वो समाप्त हो गया। वो एक दो क्वेश्चंस थे जो मैंने पीछे करवा दी, वो बचे हुए थे, उनको मतलब नहीं करवाने से अगला टॉपिक पढ़ा दूं उससे अच्छा उसको बार बार प्रैक्टिस करना उसके ऊपर। देखो, भिन्न का अर्थ क्या होता है? अंश बटा हर। अंश बटा हर फ्रैक्शन में क्या होगा? अंश बटा हर। अंश को दर्शाएंगे एन से और हर को दर्शाएंगे डी से। ध्यान रखना होगा। अंश बटा हर, अंश का अर्थ होता है एन और हर का अर्थ होता है डी। यहां तक समझ में है? अंश बटा हर फ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। अब इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक है। अगर ये टॉपिक समझ में आपके आते हैं तो आपको अगर दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में। ध्यान से सुनना। एक होती है उचित भिन्न, एक होती है उचित भिन्न, जो आपको एग्जाम्स में नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चंस। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन निकाल के देगा, लेकिन कभी भी ये नहीं पूछेगा उचित भिन्न क्या होती है। ध्यान से सुनना। उचित भिन्न का अर्थ होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न को क्या बोलोगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलो। क्या बोलोगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलोगे। ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो। ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से क्या हो? कम हो। वो क्या कहलाएगी? प्रॉपर भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रॉपर भिन्न, उचित भिन्न कहलाएगी। प्रॉपर का अर्थ होता है उचित और फ्रैक्शन का अर्थ होता है भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम हो क्या कहलाएगा? उचित भिन्न कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसा एग्जांपल देखो, माइनस के 5/8। माइनस के 5/8 क्या होगा? 1 से कम होगा तो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उचित भिन्न होगा। ध्यान से सुनना होगा। आगे बात करते हैं अनुचित भिन्न की। इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर, प्रॉपर का अर्थ क्या होता है? उचित, और इम्प्रॉपर का अर्थ होता है अनुचित। याद रखने की बात है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है? अनुचित भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका मान 1 या 1 से अधिक हो। ऐसी भिन्न जिसका मान 1 या 1 से अधिक हो। देख लेना, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 या 1 से अधिक हो क्या कहलाएगा? अनुचित भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुचित भिन्न कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। एक
एग्जाम्पल देखो, 8/5 ये क्या है, एक के अंदर ऐड है ना, तो इसके मैंने माइनस लगाया, माइनस लगा देता तो ये एक से कम हो जाता, यानी कि उचित फ्रैक्शन हो जाता, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता। लेकिन आपने अनुचित भिन्न पढ़ रहे हो, या तो एक हो या एक से ज्यादा हो, जैसे 8/5 या 8/8, ये क्या होगी, अनुचित भिन्न होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका मान एक या एक से अधिक हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब लास्ट आती है मिश्र भिन्न, क्या आती है, मिश्र भिन्न, इसको क्या बोलोगे, कंपाउंड डायरेक्शन, क्या बोलोगे, कंपाउंड डायरेक्शन बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, कंपाउंड डायरेक्शन के लिए पूछता है, यानी कि मिश्र भिन्न क्या होती है, दोनों को जोड़ आपको मिक्स करोगे तो उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, मिक्सर भिन्न बोलोगे ना, कंपाउंड डायरेक्शन बोलोगे। जैसे 8/5, यानी कि इसको 5 को 8 में भाग दोगे ना, तो कट पीट के 1/3/5 आएगा, यानी कि एक सही 3/5, ये क्या होगी, मिश्र भिन्न होगी, यानी कि कंपाउंड डायरेक्शन होगा। अगर आपको पूछ ले 8/8 ये कौन सी भिन्न है, ये मेरे दोस्त इम्प्रॉपर भिन्न है, अनुचित भिन्न है। क्वेश्चन वाले ने पूछ लिया -4/8 ये कौन सी भिन्न है, ये मेरे दोस्त प्रॉपर भिन्न है, उचित भिन्न है, जिसका मान माइनस में आता हो वो एक से कम होगा, प्रॉपर भिन्न होगा, यानी कि ऐसी भिन्न जिसका मान क्या हो, एक से कम हो, वो प्रॉपर भिन्न होगी। ऐसी भिन्न जिसका मान एक या एक से ज्यादा हो, वो क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर भिन्न कहलाएगी। और कंपाउंड डायरेक्शन क्या होगा, मिश्र भिन्न होगा, यानी कि मिश्र भिन्न का अर्थ 8/5 का 8 पीट के 1/3/5 आएगा। फाइनल आंसर उसको बोलोगे आप कंपाउंड डायरेक्शन। तीनों के तीनों समझ में आए होंगे। अब एक छोटी सी लाइन लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक की रीढ़ की हड्डी बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, टॉपिक की रीढ़ की हड्डी बोलोगे, लिखो और उसके बाद में अपना क्वेश्चन चालू करते हैं। देखो आगे लिखना स्टार्ट करो, भिन्नों का भिन्न का लिखो, लिखो फटाफट से, भिन्नों का आरोही, आरोही को इंग्लिश में क्या बोलोगे, असेंडिंग ऑर्डर, क्या बोलोगे, असेंडिंग ऑर्डर, ASSENDING, असेंडिंग बोलोगे इसको, असेंडिंग ऑर्डर। भिन्नों का आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम, अवरोही को क्या बोलोगे, डिसेंडिंग बोलोगे ना, DISSENDING, डिसेंडिंग क्रम, क्या बोलोगे, डिसेंडिंग क्रम। भिन्नों का आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम, भिन्नों का आरोही तथा अवरोही क्रम, अगर ये दोनों आपको आते हैं तो इस टॉपिक का 50% हिस्सा आप सरवाइव कर जाओगे। बट ये टॉपिक इन दोनों के ऊपर ही चलता है, अंश बटा हर और क्या आरोही अवरोही के ऊपर ही चलता है, उचित अनुचित और मिश्र। आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, एग्जाम्पल बताए मैंने एक एक, आपको याद रखना। असेंडिंग क्रम में कोई भी क्वेश्चन गिरता है तो याद रखना वो आरोही क्रम से क्वेश्चन आ रहा है। अगर डिसेंडिंग क्रम में कोई भी क्वेश्चन आपके पास में मिल रहा है, यानी कि वो अवरोही क्रम में मिल रहा है। अगर क्वेश्चन वाले ने छोटी सी फॉर्म में पूछ लिया असेंडिंग क्रम क्या होता है, डिसेंडिंग क्रम क्या होता है, पूछ लेगा वो चतुर आदमी है, यानी कि आरोही क्रम क्या होगा और अवरोही क्रम क्या होगा, एग्जाम वाला यहां से क्वेश्चन कर लेगा। ऐसा तो नहीं है 10th क्लास जो क्वेश्चन करेगा, ये कंपटीशन का एग्जाम है, इसमें ऐसे क्वेश्चन
नहीं आते, लेकिन फिर भी घूम फिरा के छोटी सी डिफिनेशन है, पूछ लेगा। अगर पूछ लेता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, तो फटाफट से बताओ असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। याद रखना, आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम, बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम के अंदर बोलोगे ना, अगर बढ़ता हुआ क्रम मिल जाए ना, याद रखना असेंडिंग ऑर्डर होगा, आरोही क्रम होगा। अगर आपको घटते क्रम में मिल जाए, घटते क्रम में मिल जाए, क्या घटते क्रम में, तो याद रखना वो कौन सा होगा, अवरोही होगा, डिसेंडिंग क्रम होगा। दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है। क्या है, असेंडिंग पूछ लेगा और आपको क्वेश्चन में डिसेंडिंग डाल के दे देगा। दोनों के दोनों सरवाइव करोगे एग्जाम में, कब करोगे, जब याद होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा माइंड में। पूछेगा आरोही क्रम क्या होता है, यानी कि असेंडिंग क्रम। बढ़ता हुआ क्रम तो क्या होगा, असेंडिंग क्रम होगा, और घटता हुआ क्रम क्या होगा, डिसेंडिंग क्रम होगा, अवरोही क्रम होगा। अब मैं आपके पास में क्वेश्चन फेंक रहा हूं, उसको आपको सरवाइव करना है। माइंड में दोनों की दोनों लाइन चलनी चाहिए, तो ही क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। पहला एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल देखो, असेंडिंग और डिसेंडिंग के आधार पर करवा रहा हूं। पहला असेंडिंग का करवाता हूं, फिर डिसेंडिंग का करवाता हूं। देखो फटाफट से क्वेश्चन लगाओ, एग्जांपल लगाओ। एक 5/8 लगाओ, 5/8, 11/5, 10/5, आगे लगाओ आप 7/7, ये गलत लिख दिया कि मैंने, 7/10 करो, यहाँ 7/10 करो। क्वेश्चन तो देख रहा हूं ना, 15/4 कर दो, यार यही है क्या, 9 आएगा। क्वेश्चन देख रहा हूं दोस्त, कुछ भी नहीं देख रहा, ठीक है। 5/8, 11/5 और कुछ भी नहीं है, मेरे नीचे पेज पढ़ा उसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। आप सोचते क्या देख रहे। अब क्वेश्चन वाले ने ऐसा क्वेश्चन डाल के दे दिया, अब आपको क्या पूछेगा, इसका असेंडिंग क्रम बताइए। इसका असेंडिंग क्रम का अर्थ होता है अवरोही क्रम में इसको बताइए। क्वेश्चन वाले ने ये कह दिया। अब बच्चों के दिमाग में आएगा आरोही क्रम, आरोही क्रम में आएगा बच्चों के दिमाग में, क्या आएगा, आरोही क्रम। गुरुजी ने आरोही यानी कि असेंडिंग क्रम क्या बताएगा, बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा, असेंडिंग क्रम होगा। कहने का मतलब सबसे पहला काम करना है आपको, आरोही क्रम पूछ ले तो इनके बीच में अंतर देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या देखना स्टार्ट करो, अंतर देखो इन दोनों के बीच में। 5वें और 8वें अंतर कितना, 6, 7, 8, कितने का अंतर, 3 का अंतर है इनके बीच में, लिख लो 3 का अंतर। इनके बीच में कितने का, 5 और 1, 6 का अंतर है। क्वेश्चन गलत है साहिब, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है भैया, क्वेश्चन गलत है, शायद क्वेश्चन गलत नहीं गया होगा। एक मिनट देखता हूं, क्वेश्चन गलत है। 5/8, 11/, अंतर देख लो एक बार तुम। चलो कोई भी क्वेश्चन होगा, अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है असेंडिंग क्रम से। इन दोनों के बीच में अंतर, इनके बीच में अंतर, और इनके बीच में, और इनके बीच। ध्यान से सुनना, 8 और 5 के बीच में अंतर कितने का, 3 का। और 5 के और अंदर 11 के बीच में अंतर कितने का होगा, बताओ फटाफट से। 5 और 1, 6 का अंतर होगा। 7, 10 के बीच में 3 का अंतर होगा, कितने का होगा, 3 का। 15 और 9 के बीच में 6 का अंतर होगा, यानी कि 3, 6 का अंतर आ रहा है। क्वेश्चन वाले ने कह दिया क्वेश्चन गलत है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है। क्या हो गया आरोही, चलो अभी देखता हूं। अब जो आपने अंतर कर ले, ध्यान सुनना, आपको क्वेश्चन देगा, असेंडिंग क्रम पूछेगा, आप इनके बीच में अंतर छाटिएगा। अंतर लिख लेना, यहां पे अंतर लिखते ही आप लगाओ ऊपर वाले, यानी कि अंश को उठा लो,
अंश को उठा लो और अंश में भाग दे दो अंतर का, 5 में भाग दे दो 3 का, क्या आएगा 5 एकम 5, एक बार सॉरी 3 एकम 3, एक बार 4 5, 2 बच गए, पॉइंट लगा के 0 लगाओ, यानी कि 3 लगाओ फटाफट, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 3 छिंगी 18, 3 7 21 तो ज्यादा होगा, यानी कि 1.6, तो लगा दो 1.6, तो आ गया, इधर मिल गया। अब उठाओ 11/6 को, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 तो ज्यादा हो गया, 6 आएगा 1 पॉइंट, क्या 1.6 आया है ना, 6 एकम 6, कितना बच गया 7 बच गया, उस 7 में 0 लगा के भाग दो 6 का, 70 में 6 का भाग दो, 6 चेंगा 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 ढाई का 60, 1.10 ऐसा कुछ आएगा, तो लिख लो 1.10 कुछ ऐसा। आगे बात करते हैं 7 में 3 का भाग दो, 7 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2.1 बच गया, लगाओ 0, 3 तिया 9, 2.3 आएगा, 15/6, 5/6, 6 दूनी 12, 2.12 आया, 13 14 15, 3 बच गया, 0 लगाओ, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौका 24, 6 पंजो 30, 5 बार 2.5 आपके सामने 1.6, 1.10, 2.3 और 2.5 आया, यानी कि आपको पूछा असेंडिंग क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम, क्या होता है बढ़ते हुए क्रम में बात कर रहा है, यानी कि 1 से स्टार्ट करो 2 3 4 ऐसा बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा, वो होगा असेंडिंग क्रम होगा। तो छांट लो भैया, यहां से सबसे बड़ा कौन मिलेगा आपको, सबसे बड़ा मिलेगा मेरे को 2.5 मिलेगा, पहला मिलेगा 5, फिर मिलेगा, लेकिन बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है ना, तो उसको लगाओ पहले तो, हाँ 2.5 मिलेगा, पहले तो लगाओ 1 2 3 4 नंबर को लगा दो, ठीक है, फिर लगाओ आप इनसे सबसे बड़ा कौन है, फिर यानी कि 3 नंबर लगा दो, छोटा ये तो वो कर दिया मैंने, गलत हो गया मामला, सबसे छोटे को उठाओ यहां से, बढ़ता हुआ क्रम यानी छोटे से तो उठेगा बड़ा जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू 1.6, 1 नंबर को उठाया, 2 नंबर को उठाया, 3 नंबर को उठाया और 4 नंबर को उठाया, जैसा दिया हुआ वैसा का वैसा लिख दो, लेकिन पूछा आरोही क्रम में है असेंडिंग क्रम में, याद रखना आरोही क्रम में पूछे तो चिन्ह ये लगेगा और अवरोही क्रम में पूछे तो चिन्ह ये लगेगा, तो सबके बीच में चिन्ह लगा दो और यही आपको ऑप्शन में मैच होगा और मिला लेना, मेरी तरफ से आंसर यही होगा। मैंने एक पेपर में करवाया था, एसएससी सीएचएसएल का बैच था मेरे पास में एक, उस बैच में ये क्वेश्चन सेम था, कुछ यहाँ पे अलग था और मैंने कुछ गलत लिख दिया, वहां पे ये जो अंतर आ रहा है ना वो कम आ रहा है दोस्त, क्या आ रहा है अंतर कम आ रहा है, कुछ गड़बड़ी है इस क्वेश्चन, गड़बड़ी क्या होगी या यहाँ पे इन दोनों में गड़बड़ी हो सकती है, होगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जैसा था वैसा का वैसा मैंने सोल्व आउट करवा दिया। आगे देखो एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखते हैं आगे, ये समझ में नहीं आया अगला एग्जाम्पल देखिएगा बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब ये मत कहना गुरुजी आप जीरो से पढ़ा रहे हो, 1 2 गिन गिन के बता रहे हो, भैया ये बैच ऐसा है ना, तो मेरे पास फाउंडेशन बैच है ना, मैं और कुछ बैच लेता हूं, मैं बैच लेता हूं 0 से लेके 100 तक बच्चे को बनाने की कोशिश करता हूं, अगर उसको 1:1 भी नहीं आ रहा तो मैं वो बताऊंगा, एसएससी सीएचएसएल आरएस का बैच भी होगा उसमें भी बताऊंगा, अरे भाई उसकी नींव मजबूत नहीं होगी, बेसिक मजबूत नहीं होगा, उसका काम का नहीं आगे पढ़ने का, तो मैं आपको 0 से स्टार्ट करके हाई लेवल तक जा रहा हूं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। अगला एग्जाम्पल देखो, लिखो 13/15, 13/15 लिखो, आगे लिखो 21/29, 13/15, 21/29
आगे लिखो 43/47, 43/47। आगे क्वेश्चन है 15/19, 15/19। आगे है 27/32, 27/32। ये क्वेश्चन है और आपको पूछ लिया और आरोही तो हो गया, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग क्रम में पूछ लिया। आरोही का असेंडिंग और अवरोही का डिसेंडिंग, बढ़ता हुआ क्रम तो मैंने बता दिया, अब घटते हुए क्रम से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहला फंडा है दोनों के दोनों में, पहला तो अंतर कर लो एक बार। क्या कर लो? अंतर कर लो। अंतर छांटिएगा, 13 और 15 में अंतर कितने का? 2 का। 21 और 29 में अंतर कितने का? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 7 का। इसमें अंतर कितने का? 44, 45, 46, 47, 4 का। 15 और 19 में अंतर कितने का? 16, 17, 18 और 19, 4 का भैया। 27, 32 में अंतर कितने का? 3 तो वो और 2 ये, 5 का अंतर। 2, 7, 4, 4, 5 का अंतर आपके पास में मिल गया। कितने का मिल गया? इतने का मिल गया। गलत कर दिया क्या? क्वेश्चन गलत लिख लिया क्या? अंतर कहां गलत कर दिया? अच्छा, यहाँ 8 का है भैया, यहाँ पे लिखो 8 का अंतर होगा। 2, 8 अंतर सही है क्या? देखो एक बार, सही है। आपको पूछा अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, जरूर बताइएगा। 13 में भाग दे, 2 का मैं भाग दे के नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबा टाइम हो जाएगा तो क्वेश्चन कम हो पाएंगे। 2 में भाग दे डायरेक्टली 13 का, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंगी 12, 2 छिंगी 12, 6 पॉइंट, 2 छिंगी 12, एक बच गया, 0 लगा दो, 2 पंजे 10, 6.5 आपके पास में मिला। आगे देखो 6.5 मिल गया। आगे बात करो, अब 8 में भाग दो 21 का, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 ये 24 तो ज्यादा हो गए, 8 दूनी 16, 2 17, 18, 19, 20 और 21, 5 बच गए, 0 लगाओ, 50 पे 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 टू 48 होता है ना, 8 टू 48 होता है तो 2.6 आ जाएगा। आगे बात करते हैं, 4 में 43 का भाग दो, डायरेक्टली भाग जाएगा, यहाँ पे 4 एकम 4 एक बार, 4 एकम 4 एक बार नहीं जाएगा, 0 लगा के यहाँ पे लगाओ, 4 में 30 का भाग दो। फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व आउट करो, फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व आउट करो। क्या 10.7, बहुत बढ़िया, 10.7 मिल रहा है। 4 में 15 का भाग दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 तो ज्यादा, 4 तिया 12, ये वाला अप्रोच लगेगा वहां, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 तिया 12 तो 3.12 हो गया, 13, 14, 15, 3 बच गया, 0 लगाओ भैया, 4 में 30 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कि ये भाग जाएगा 7 बार, 3.7। अब 5 में 27 का भाग दो, 5 25, 5 पॉइंट, 2 बच गए, 5 चौका 20। आपके पास में 6.5, 2.6, 10.7, 3.7, 5.4 आपके सामने मिला, लेकिन क्वेश्चन वाले ने पूछ लिया डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटता क्रम पूछ लिया। बता देना घटता क्रम क्या होता है। अरे भाई बढ़ता क्रम तो 1 2 3 4 5 6 से चलेगा, अब घटता क्रम कैसे आएगा? 10 9 8 7 6, यानी कि बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, वो क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, अवरोही क्रम होगा। वही मैंने बताया, अवरोही आपको करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी वैल्यू 3 नंबर, सबसे बड़ी वैल्यू 3 नंबर होगी, और मैंने सिम बताया, ये तो आरोही, ये अवरोही। 10.7 सबसे बड़ी होगी, उसके बाद में कोई मिलेगा 6.5 मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, फिर कोई मिलेगा लास्ट में मिलेगा 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा, फिर कोई मिलेगा यह मिलेगा 4 नंबर मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आपको? 2 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 नंबर। 1 2 3 4 5 हो गई। अब आपको सबसे पहले इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, अगर उल्टा सुल्टा लगा दिया क्वेश्चन गलत होगा।
सेम मिलेगा लेकिन चिन्ह भी एक बार दोनों एक एक मिलेंगे, तब बच्चा कंफ्यूज ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया कि ये तो लगाना है आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में, और ये लगाना है आपको अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप लगा दो, ये वाला नहीं लगाना, अब ये वाला लगाना है। जाहिर सी बात है चिन्ह का अर्थ क्या होगा, घटता हुआ। अरे भाई घटती वैल्यू तो जा रही है ना, जाहिर सी बात है घटती वैल्यू जा रही है, सीधी सी बात है क्या जा रही है, घटती वैल्यू जा रही है। ऐसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। इसका अर्थ होता है घटता हुआ क्रम, और इसका अर्थ होता है बढ़ता हुआ क्रम। जिसकी ओर खुला मुंह होगा वो क्या होगा, फटाफट से बताओ। इधर वाला मुंह यानी कि खुला मुंह, और इधर वाला मुंह यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जारी वैल्यूज, तो ये क्या होगी, आरोही क्रम होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आगे बात करूं क्वेश्चंस की और बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। एक लास्ट क्वेश्चन नोट करो टेक्निकल टीम, चलो नोट करो एक क्वेश्चन और नोट करो। टाइम बता दो एक बार। एक एग्जाम्पल और नोट करो, 51/42, 51/42, 53/64, 53/64, 13/24, 13/24, आगे आएगा 31/42। मैं क्वेश्चन देखूं क्या पूछ रहा है, 42 आएगा, 32 नहीं पूछा है। आगे पूछ रहा है वही पूछ लिया, आरोही क्रम पूछ लिया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, 51/42, 51/42, 53/64 और 13/24, 31/42, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहला तो इनके बीच में अंतर को सर्वाइव करो। सबसे पहले तो अंतर देखो, 51/42 के बीच में अंतर बताओ फटाफट से कितने का आएगा, फटाफट से 11 का अंतर, बहुत बढ़िया। 13 और 64 के बीच में भी 11 का, 13-24 के बीच में 11 का, इसमें भी 11 का। अगर अंतर सेम होगा तो याद रखना, याद रखना, अगर आपको अंतर सेम दिखे तो जिसका अंश छोटा होगा उसकी भिन्न भी छोटी होगी, लिख लेना। अगर अंतर समान है, अगर अंतर समान हो, अंतर समान हो तो जिसका अंश छोटा, जिसका अंश छोटा, जिसका अंश छोटा उसकी भिन्न भी छोटी होगी। अगर ये आपको लाइन वहां पे या आपको याद होनी चाहिए, वहां पे एग्जाम में नहीं लिख के, वहां तो गोला काला करना है ना, क्वेश्चन को टिक मार के। ध्यान से सुनना, इनके बीच में सेम अंतर दिख रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा हो, कोई भी आरोही हो चाहे अवरोही हो, अगर अंतर सेम मिलता है तो याद रखना, अगर अंतर समान हो, जिसका अंश छोटा होगा उसकी भिन्न भी क्या होगी, छोटी होगी। अंश छोटा किसका, तेरा अंश छोटा, यानी कि आरोही क्रम पूछा है भैया, बढ़ते हुए क्रम में पूछा है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, उससे वैल्यू 1 2 3 वाली वैल्यूज, यानी कि 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखते हो तो 1 से 10 तक का क्रम क्या हो, बढ़ता हुआ क्रम हुआ। अगर मैं 10 से 1 तक लिखा हूं तो घटता क्रम हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ, याद रखना होगा। आगे बात, ये लाइन लिख लेना साइड में, और अब स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को। 3 नंबर लिखो, पहले आपको 3 नंबर लिखो। अब आरोही क्रम पूछा है तो ये तो चिन्ह लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का है, घटते हुए क्रम का, बढ़ता पूछा, ये लगाओ। 3 नंबर सबसे छोटा, फिर वैल्यू 4 नंबर सबसे छोटी होगी। आपको पूछा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, आरोही क्रम पूछा है, तो इधर तो 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 1 मिल जाएगा और इधर 2 मिल जाएगा। आपका फाइनल क्वेश्चन होगा 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, लेस देन नहीं बोला, ग्रेटर देन बोला। हाँ
हो, यानी कि बढ़ता हुआ कर्म क्या होगा, आरोही कर्म होगा, असेंडिंग कर्म होगा। फाइनल क्वेश्चंस का आंसर यही मिलेगा आपको, तो यही नोट कर देना। क्वेश्चन टिक होगा, ए बी जो भी, उसको टिक मार के आना और गोला काला कर देना है। लिखो, छापो फटाफट से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, छाप लो इस क्वेश्चन को। आगे बात करते हैं एक क्वेश्चंस की ओर। ऐसा आरोही अवरोही कर्म पूछे तो ऐसा बताना है। अगर भिन्न को जोड़ना और घटाना पूछे, इससे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, क्वेश्चन नोट करो। भिन्न को जोड़ना और घटाना, एक वैल्यू देता हूं जोड़ने घटाने की, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे रिलेटेड फिर बात करते हैं आगे। हाँ जी, मार्कर चेंज कर लूंगा इतनी देर में, आगे बात करूं। लिखो, भिन्नों को जोड़ना घटाना, भिन्न को जोड़ना घटाना, जोड़ना और घटाना, भिन्न को कैसे जोड़ना घटाना, एक एग्जाम्पल देखो फिर पता चल जाएगा। लिखो एग्जाम्पल, 3/4 प्लस 2/5 प्लस 1/3, 3/4 2/5 प्लस 1/3, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करना है, ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन की एक अप्रोच होती है। क्या अप्रोच होती है, इसका लघुत्तम ले, क्या ले, लघुत्तम ले। सबसे पहले लघुत्तम ले, क्या लेोगे, 60 आएगा, जाहिर सी बात, 60 सबको लेना आता है। अरे 5 का 20 दिया 60, सीधी सी बात है ना। तो आगे देखो, अब 4 में 60 का भाग दो, जो वैल्यू आती उसको गुणा कर दो इस 3 से और उसको लिख दो यहाँ पे। 4 का भाग 60 में देव भैया, इधर ऐसे दे दे के भाग देख लेना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी तो कर लेना ऐसा, लेकिन एग्जाम में करने बैठ गए ना, हो गई नहीं आ पा, उनमें ही रह जाओगे। ये आपको आपकी जो कैलकुलेशन है सबसे फास्ट करनी है। मैं तो अभी आपको सिखा रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है करने की। 60 में भाग दे वो 4 का, सबसे पहला काम तो ये करो, सबसे पहला काम ये करो। कितनी बार गया, 4 में 60 का भाग 15 बार गया, उस 15 को 3 से गुणा करो, 45 आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 45। आगे देखो, प्लस 5 का भाग दे फटाफट से 60 के अंदर दे दो भैया, 60 में 5 का भाग, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 बार गया, 12 को 2 से गुणा कर दो, 24 मिल गया। प्लस अगर ऐसा क्वेश्चन करना हो और आगे ऊपर वैल्यू एक दिखे तो क्या करोगे, फटाफट से बताओ। अरे भाई सीधी सी बात है, इसमें इसका भाग दे दो, जो वैल्यू आती उसको यहाँ लिख दो, यहाँ पे माता बच्ची करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक है, x को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या मिल जाती है। गुणा करके बता देता हूं, 60/3 मिल गया, 2 3 दूनी 6, 0 ऐसे टिक मिल गई। अब 20 को 1 से गुणा करोगे तो 20 ही आपको मिलेगा, याद रखना होगा। 4 में भाग दिया 60 का 15 बार और 15 को 3 से गुणा किया, 45 मिल गया। 5 का भाग 60 में दिया 12 बार, 12 को 2 से गुणा किया, 24 मिला। 3 का भाग 60 में दिया 20 बार, 20 को 1 से गुणा किया, मिला 20। अब तीनों को ऐड करो, 60 का भाग दे दो, ऐड करो, 45 24 और 20, फटाफट से ऐड कर दो, 5 4 9, 0 को ऐड करोगे वही बात है, 4 और 2 6 और 2 9 मिल गया, 4 5 6 7 8 मिल गया, 89/16। इनको छांटो फटाफट से, कैलकुलेशन की फटाफट से। 1 60 में 89 का भाग दो एक बार, 29/16, यही आएगा क्या, फटाफट से बताओ। अरे भाई 60 में 89 का भाग दो एक बार, कितना बच गया, 29 बच गया, उसको लिख दो ऊपर और नीचे 60 है, एजेटिक लिख दो।
एक सही 29/60 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिलेगा। छाप लो। दोबारा से बता रहा हूं, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, आराम से बता दिया। इसको ऐड करो, ये मिलेगा, इसको लिख दो। इसमें इसका भाग दोगे ना, 89 में 60 का एक बार कितना बच गया, 29 बच गया, नीचे 60 एजेटिक लिख दो उसको। आगे चलो, एक क्वेश्चन और देख लो। एक मिनट। एक क्वेश्चन और देख लो, फिर बात करते हैं, क्लास ऑफ करेंगे। इसमें समझ में नहीं आया, अगले में सीख लेना, लेकिन सीखना आपको ही पड़ेगा भैया। देखो आगे एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो, 1/3 प्लस 2/7 प्लस 1/3 प्लस 2/7 प्लस 11/42 प्लस 1/2। आपको सीधा सा मिल गया 1/3, 2/7, 11/42, 1/2। अब सबसे पहले इसका लघुत्तम ले लो, एलसीएम ले लो, 42 आएगा। 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 था, मैंने जाहिर बात 42 बोल दिया था, लेकिन आपको लघुत्तम लेना आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम्स में। आगे देखो, आपको 42 लघुत्तम ले लिया, अब 3 का भाग 42 में देव, फटाफट से कितना मिलता है, जितना मिलता है उसको 1 से गुणा करो। 1 से गुणा करने पर वही वैल्यू सामने आएगी, लिख दो भैया। 42 को 3 से गुणा करो, यानी कि भाग दो 3 एकम 3, एक बच गया, 3 3 9, 3 चौक 12, 14। आगे भाग जाएगा नहीं जाएगा, फटाफट से बताओ। पूरा पूरा चला गया, 3 चौक 12 पॉइंटों में जाएगा, छोड़ दो उसको वहीं पे, यानी कि 3 का 42 में भाग दिया 14, 14 को 1 से गुणा करो, 14 ही मिलेगा, प्लस लगा दो। अब 7 का भाग 42 में दो, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 7 6 42, 6 बार, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 12 आएगा। प्लस को ऐड करो यहाँ पे, और 42 को 42 से काट दिया, कितना बच गया, ऊपर 11 बच गया, प्लस अब आगे क्या है, 1/2 है ना, तो 1/2 है तो 2 का 42 में भाग दे, फटाफट से कैलकुलेशन छापो। 42/2, ये तो 2 बार, ये 1 बार, 21, 21 को 1 से गुणा करो, 21 ही मिलेगा। 14 12 11 21 आपको इसको इसके डिवाइड करने पर, गुणा करने पर मिला। ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ दो, ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ दो, 14 11 12 11 21, 4 और 2 6 7 8, 1 2 3 4 5, कितना आया, 58/42। 42 58/42 आपके सामने आया। अब देखो, ध्यान से सुनना होगा। अब इसको या तो आधी वैल्यू कर लो या काट लो, तो सीधी सी बात है, 29 दूना 58, 29 दूना 58 और 21 दूना 42, यानी कि 29/31। दोबारा से देखना, 2 से कटेगी ये संख्या, 2 से कटेगी, सीधी सी बात है। या आपको काट लो 21 दूना 42 और 29 दूना 58, 29/21 आपको मिला। अब 21 का भाग 29 में दो, 21 से कम 21 एक बार, कितना बच गया, 8 बच गया, तो 8 ऊपर लिख दो, नीचे वैल्यू 21 मिल गई। एक सही 8/11 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाएगा। चेक कर लेना इस क्वेश्चंस को, ये का यही क्वेश्चन आपको एसएससी सीएचएसएल में मिला हुआ है, और छाप लेना, दोबारा भी मिलने के चांस है। मैं आपको 0 से लेके हीरो 100% बना के छोड़ूंगा फ्रैक्शन टॉपिक में। जिसी प्रकार टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ा, उसी प्रकार 0 से 100 पढ़ा, उसी प्रकार हर टॉपिक को 0 से 100 कोशिश करूंगा ले जाने की।
एक सही 8/11 इसका फाइनल आंसर होगा। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कल बात करेंगे, यानी कि अगली बार बात करेंगे। सैटरडे को क्लास होगी अपनी इसी टॉपिक के ऊपर। फ्रैक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ दोस्त, अभी तो नॉर्मली चालू किया अपन इस टॉपिक को। अभी तो क्वेश्चंस आना स्टार्ट हुए, अभी तो आपको आपके माइंड को घुमाने वाले क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपके एग्जाम में सीधे मिलते हैं। तो इसी क्रम में कल क्लास होगी स्टैटिक जीके, और आपका जो पहले चल रहा था उसके ऊपर क्लास आएगी आपकी। आप स्वस्थ रहना, मस्त रहना, लगातार पढ़ते रहना, अपनी स्टडी को मजबूत बनाए रखो, क्योंकि एग्जाम्स आ चुके हैं सितंबर में। फिर कह रहा हूं एग्जाम्स आ चुके हैं, फुल तैयारी के साथ में पूरी रणनीति बना के अपने को चलना होगा दोस्तों। तब ही पेपर की नैया पार खोपड़ी में छिद करके आना है। और जाता जाता माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देख रहा, पूरा करके अब की बात तेरा लेट्स स्टडी परिवार दिखलाएगा। जय हिंद दोस्तों।